तो आज छठा हर एपिसोड के बाद एपिसोड, हर एक अगला एपिसोड आप लोग के साथ बिहार एसएससी इंटर लेवल जो वैकेंसी आई है उसके लिए हर एक एक क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन डाला जाएगा। मैथ के क्वेश्चन आप अलग जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 20 सेट में टोटली 20 सेट को आप बना लीजिएगा तो मैथ का एनालिसिस आपका हो जाएगा। तो मैथ के लिए 25 नंबर के लिए कोई टेंशन नहीं है। इसी टाइप के सवाल आएंगे, जिस टाइप के मैं सवाल बताता हूँ इसी टाइप के एक एक सवाल आएंगे। आप सभी क्वेश्चन को बना जाएं, सभी वीडियो को देख जाएं। एक बार वीडियो को देखें, उसके बाद एक बार फिर से दोबारा देख लें। एक वीडियो आधा घंटा या 35 मिनट की वीडियो बनती है जिसमें 10 क्वेश्चन डाले जाते हैं, और एक वीडियो पर मैं 1 घंटा आपको समय देने के लिए बोल रहा हूँ। एक वीडियो को एक बार देख जाएं और एक बार पुनः फिर से दोबारा देखकर साथ ही साथ बनाने के काम करें। आपका मैथ 100% वादा है मेरा, 100% आपका मैथ तैयारी हो जाएगी। तो चलते हैं हम लोग बिना बातचीत किए हुए क्वेश्चन की ओर। और आज का क्वेश्चन ट्रेन चैप्टर से बनेगी, रेल चैप्टर से। आज बनेगी ट्रेन से रेल से बनेगी, यही रेल है क्या, रेल चैप्टर से बनेगी हर एक एक क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, बोल रहा है एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 170 मीटर लंबी दूसरी गाड़ी को जो विपरीत दिशा में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 170 मीटर लंबी दूसरी गाड़ी को जो विपरीत दिशा में 170 मीटर लंबी जो दूसरी गाड़ी है, 170 मीटर, ये भी एक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी जिसका चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यह T1 है और यह T2 है, जेकर लंबाई है, लेंथ है 170 मीटर लंबाई, जो विपरीत दिशा में आ रही, विपरीत दिशा में 170 मीटर लंबी दूसरी गाड़ी विपरीत दिशा में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है। ये जो आ रही है विपरीत दिशा से, जिसका चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका लंबाई भी दिया हुआ है और इसका चाल भी दिया हुआ है, जबकि इस पहले ट्रेन का चाल दिया हुआ है, लंबाई नहीं दिया हुआ है। देखेंगे तो हम सबसे पहले यह देखेंगे कि ट्रेन की दिशा क्या है। तो ट्रेन की दिशा क्या है, तो विपरीत है। जब भी दिशा विपरीत हो, रिलेटिव स्पीड को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। स्पीड को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और चाहे डायरेक्शन कुछ भी क्यों न हो, ट्रेन की लंबाई को ऑलवेज जोड़ेंगे। लेंथ को, ट्रेन की लंबाई को हमेशा क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और चाल को क्या करेंगे, दिशा के अनुसार काम करेंगे। यदि दिशा विपरीत हो तो रिलेटिव स्पीड इसका क्या हो जाएगा, चाल इसका जुड़ जाएगा। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 140 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकेंड में तोड़ेंगे। पूछिए कि सर काहे मीटर प्रति सेकेंड में तोड़ेंगे, क्योंकि ट्रेन की लंबाई क्या कथी में होता है, मीटर में होता है। ट्रेन चाहे जितना भी बड़ा हो, ट्रेन की लंबाई, लेंथ हमेशा कथी में होगा, तो मीटर में होगा। तो ट्रेन की लंबाई 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। और आगे क्या कहा है, 7.2 सेकेंड में पार कर जाती है। तो एक दूसरे को पार करेगा, एक दूसरे को पार करेगा। समय कितना लगा, 7.2 सेकेंड में यह पार कर जाती है।
समझ में आ गया। तो यह सेकेंड में डेटा है, तो इसको कुछ बदलने की जरूरत नहीं, हालांकि मीटर प्रति सेकेंड में ही इसका लंबाई है, तो समय भी सेकेंड में, बस मीटर प्रति सेकेंड में आ गया तो किलोमीटर प्रति घंटा को क्या करेंगे, हम काट देंगे, पॉइंट को हटाएंगे तो बटा में क्या आ जाएगा 10, और यह 10 से ध्यान दीजिए, 10 से यह 01 हम काट देंगे, और यहाँ से काट लेंगे 18 चौका 72, 14 पचे 70 और 7 चौका 28, यानी कि 280 मीटर का आ गया T1 प्लस T2 का लंबाई आ गया डिस्टेंस। ध्यान दीजिएगा, ये 280 मीटर ट्रेन 1 और ट्रेन 2 के कथी आ गया, लंबाई आ गया, क्या आ गया, लंबाई। तो यहाँ देखिए 7.2 सेकेंड में पार किया, अगर एक दूसरे को, तो वहाँ से लंबाई भी आएगा किसको, तो एक दोनों का मान आएगा, जिसमें T2 का लेंथ दिया हुआ है 170 मीटर, T2 का लेंथ दिया हुआ है, तो T1 प्लस T2 में अगर T2 घटा देंगे तो T1 बच जाएगा, T1 कितना बच जाएगा, यही लंबाई जो है T1 की 110 मीटर, वही पूछा है कि ट्रेन 1 की लंबाई क्या हो जाएगी, तो 110 मीटर। समझ में आ गया, नहीं आया फिर से देखेंगे। 60 80 यदि चाल विपरीत है तो जोड़ दी, मीटर प्रति सेकेंड में तोड़ दी, 7.2 सेकेंड में पार कर जाती है, सवाल में है। इसको आ गया ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई आ गया 280 मीटर, T1 प्लस T2 दोनों का लेंथ, जिसमें T2 का लेंथ 170 दिया हुआ है, तो बच गया T2 में से घटा लेंगे तो T1 की लेंथ कितना, 110 मीटर। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तेरे दरबार में जो आया है, झोलियां भरते हैं खाली क्यों न जाते। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुल को, एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुल को क्रमशः 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में पार कर जाती है। 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में बता दो। बहुत सिंपल, बहुत आसान, बहुत साधारण सवाल है, और ये टाइप हर एक एग्जाम में पूछी जाती है। बीपी बिहार एसएससी ही नहीं, बीपीएससी, रेलवे, एसएससी जीडी, मतलब डिफरेंस लाइन में भी ये सवाल खूब धड़ल्ले से पूछा जाता है। तो मैंने एक सवाल को बताया हूँ, और एक सवाल में 2 टाइप से मैं सवाल को बताऊंगा, आप लोग सीखने की चेष्टा में उत्सुक बने। देखिए ऐसे करेंगे, इसको गुना कर देंगे, तो क्या कर देंगे, 400 पर 2 गो 0 और बैठा देंगे, ठीक, और यहाँ से ऐसे गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको बोला जाता है, ठीक है। 8 छक 48, 2 गो 0 वहाँ है, 1 गो 0 यहाँ है, 48,000 और 40,000 का डिफरेंस विथ गैप, अंतर कर लेंगे, क्या करेंगे, अंतर, तो अंतर कितना आ जाएगा, 8,000, ठीक है। आज समय के अंतर देख लेंगे, तो 100 सेकेंड और 60 सेकेंड इसका भी अंतर, तो कितना हो जाएगा, 40, 0 से 0 काट लेंगे, 4 दूना 8, यानी कि डायरेक्टेड ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई हो जाएगी 200 मीटर। ऐसा सवाल आपको 2 गो चैप्टर में पूछता है। एक पूछता है एसआई में कि बताइए मूलधन बदलाइए, तो इस कंडीशन में इसका मूलधन आ जाता है, और यहाँ पूछेगा तो क्या आ जाएगा, ट्रेन की लंबाई आ जाएगा। समझ में आया, ट्रेन की लंबाई आ जाएगा, और वहाँ जब पूछेगा एसआई में पूछेगा साधारण ब्याज में, तब यहाँ से डायरेक्ट पी यानी प्रिंसिपल मूलधन आ जाएगा। और इसको हम और एक और तरीके से, जिसमें डेसिमल, फ्रैक्शन, भिन्न पूर्णांक, मिश्रित भिन्न सारे डेटा में देकर ऐसे सवाल देंगे, तो उसको हम बनाएंगे
देखिएगा इसी का तरीका नंबर 2, 800 मीटर लंबे पुल को कै सेकेंड में पार किया? तो 100 सेकेंड में। और 400 मीटर लंबे पुल को कै सेकेंड में पार किया? तो 60 सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से हम ट्रेन की लंबाई के अंतर कितना है, यानी कि 400, और यहां से समय की अंतर कितना है? तो 40। यही 40 सेकेंड बराबर 400 मीटर। तो एक बराबर क्या आ जाएगा? एक बराबर आ जाएगा 10। ध्यान दीजिएगा, एक बराबर 10, ये बहुत जबरदस्त टाइप है। इसका कोई हर एक एंगल में, सभी दशा में, सभी परिस्थिति में ये बनाना बहुत आसान हो जाता है। एक के मान 10, तो 60 गुने 10 करेंगे तो यहाँ से 600 मीटर आ जाएगा। T1 प्लस P1, ट्रेन प्लस पुल, चाहे 10 गुने 100 करेंगे तो आ जाएगा 1000 मीटर। ये आ जाएगा T1 प्लस P1 क्या। और ए में से ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म 1000 है, जिसमें से पुल अगर 800 मीटर के है तो ट्रेन कितना आ जाएगा? 200 मीटर। अगर 600 में पुल अगर 400 मीटर के है तो ट्रेन कितना आ जाएगा? 200 मीटर। ये बहुत ही आपको लग रहा होगा कि इससे बढ़िया सर यही है, लेकिन ऐसे बहुत बढ़िया ये है। डेटा जब आगे पढ़िएगा तो इससे कई गुना आपको आसान ये मिले। समझ में आया? तो ये भी नोट कर लीजिए, ये भी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मिटा दे। तीसरा नंबर सवाल देखेंगे। कहा एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। जो यह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही। आगे कहा उसी दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाने वाली एक रेलगाड़ी, उसी दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने वाली एक रेलगाड़ी, 90 की रफ्तार से जाने वाली एक रेलगाड़ी 54 सेकेंड में पार कर जाती है। कै सेकेंड में पार कर गया? 54 सेकेंड में पार कर जाती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ T1 की लंबाई है, यहाँ T2 की लंबाई नहीं दिया हुआ है। अब पार कर गया कै सेकेंड में? 54 सेकेंड में। तो आगे क्या कहा है? तो दूसरी रेलगाड़ी मतलब T2 का लेंथ बतलावे। बहुत साधारण, बहुत सिंपल, बहुत आसान है। आप यहाँ देखिए, अगर सरलतम रूप में सही दिशा में अगर मार्ग आपका सही में जा रहा है तो एकदम 100% आप समझ जाइएगा। तो आप समझने का कोशिश कीजिए पहले। चाहे डायरेक्शन कुछ भी क्यों न हो, ट्रेन की लंबाई को ऑलवेज जोड़ेंगे और चाल को हम दिशा के अनुसार काम करेंगे। यदि दिशा विपरीत हो तो चाल को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। सेम दिशा हो तो चाल को घटाएंगे, विपरीत हो तो चाल को जोड़ेंगे, और सेम दिशा में हो तो चाल घटाएंगे। ध्यान देना है, आप एक नोट में भी लिख लीजिएगा। तो 90 और 60 सेम कंडीशन में है तो हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में हम तोड़ देंगे। काहे कि ट्रेन की लंबाई मीटर में होता है। कै सेकेंड में पार किया? 54 सेकेंड में। यहाँ से क्या आएगा? T1 प्लस T2 का लेंथ आएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब किलोमीटर प्रति घंटा को हम काट देंगे। क्या? 18 से 18 तिहाई 54, 3 पचे 15, अब 15 तिहाई 45, यानी कि 450 मीटर आ गया T1 प्लस T2 का लेंथ। जेमें
T1 की लेंथ दिया हुआ है 150 मीटर, तो T2 का लेंथ कितना हो जाएगा? T1 प्लस T2 में T1 घटा देंगे तो T2 कितना आ जाएगा? 0 0, यानी कि 300 मीटर का आ जाएगा T2 का लेंथ। आया समझ में? एक सवाल पीछे और हुआ था, इस बार सेम दूसरा सवाल भी मैं दे दिया हूं, इसको भी बना लीजिए। और नेक्स्ट चौथा नंबर सवाल देखिए। चार नंबर सवाल है, किसी रेलगाड़ी तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है। कहा किसी रेलगाड़ी मतलब T1 और P1 का लंबाई क्या है? बराबर है, मतलब जितना बड़ा रेलगाड़ी है उतना ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, लंबाई बराबर है। यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलगाड़ी उस प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर जाती है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलगाड़ी उस प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर जाती है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यह रेलगाड़ी चलती होगी, ये प्लेटफॉर्म को पार करने में 1 मिनट लगाया। तो सबसे पहले रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में होता है, तो 5/18 मीटर प्रति सेकेंड में तोड़ेंगे, कै मिनट में पार कर गया है? 1 मिनट, यानी कि 60 सेकेंड। तो यहाँ से आ जाएगी कि रेलगाड़ी पार किया प्लेटफॉर्म के, तो यहाँ से आ जाएगा T1 प्लस P1 दोनों की लेंथ आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। किलोमीटर प्रति घंटा को काट देंगे, 18 से 18 पचे 90, 50 25 25 छक्का 150, यानी 1500 मीटर का आ गया T1 प्लस T2 का लेंथ। और कहा कि जितना बड़ा प्लेटफॉर्म है उतने बड़ा रेलगाड़ी है, तो इसको बराबर बराबर में हम क्या करेंगे? भाग कर देंगे, यानी कि T1 हो जाएगा कितना? 750 मीटर, और P1 भी हो जाएगा, और P1 भी हो जाएगा कितना? 750 मीटर। ट्रेन 750, प्लेटफॉर्म 750, बराबर बराबर कहा इसलिए दूसरे भाग दिए, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। सवाल आसानी, खाली लॉजिकल यहाँ तक आ जाइएगा। अब बराबर बराबर की चर्चा देखिएगा, दो रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म 2 से भाग कर लेंगे, हर एक का लंबाई हमें निकल जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे 5वां नंबर सवाल। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी मतलब एक ट्रेन एक टेलीफोन पोल को पार करने में 1 सेकेंड और 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 3 सेकेंड समय लेती है, तो ट्रेन की लंबाई मीटर में क्या होगी? ध्यान दीजिएगा, आपका ये भाषा बोल रहा है किताब में गलत, लेकिन हम लोग समझेंगे कंसेप्ट इसका सही। भाषा बोल रहा है गलत, यानी गलत क्या है वही बात मैं आपको समझाऊंगा। एक ट्रेन एक टेलीफोन पोल को पार करने में 1 सेकेंड लगती है। एक ट्रेन एक टेलीफोन पोल को पार करने में 1 सेकेंड लेती है। तो गौर कीजिएगा, टेलीफोन पोल को पार किया अगर रेलगाड़ी, मान लेते हैं यह टेलीफोन पोल है, इसको रेलगाड़ी पार किया तो यह अपन लंबाई पार की। टेलीफोन पोल को पार किया था, अपन लंबाई पार किया। खंभा को पार किया तो अपन लंबाई पार किया। पेड़ को पार किया, खड़े हुए पेड़ को, तो अपना लंबाई पार किया। यदि यही खंभा अगर गिर जाए तो इसको पार करने में अपना प्लस खंभा। जब भी कोई डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट किसी नॉन डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट को पार करने जाते हैं तो उस समय अपना लंबाई पार करते हैं। यदि कोई डिस्टेंस यानी डिस्टेंस वाली रेलगाड़ी नॉन डिस्टेंस वाले प्लेटफॉर्म, नॉन डिस्टेंस वाले खंभा, प्लेटफॉर्म में लंबाई होती है, प्लेटफॉर्म नहीं बोल सकते, खंभा को पार किया तब अपनी लंबाई पार किया। किसका लंबाई पार किया? अपना लंबाई पार किया। यही खंभा यदि गिर जाए तो अपन लंबाई प्लस खंभा की लंबाई को योगफल को पार किया। तो हम बोलेंगे यदि कोई डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट
कोई नॉन डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट को पार करने जाए तो अपन लंबाई पार करेगा। यदि कोई डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट को पार करें, मतलब इसमें भी लंबाई हो इसमें भी लंबाई हो, तो दोनों की लंबाई को पार करेगा, योगफल को पार करेगा। समझ में आया? तो ये टेलीफोन पोल को पार किया 1 सेकेंड में, इसका मतलब इसका अपनी लंबाई आ गई। क्या सेकेंड? 1 सेकेंड। आगे देखिए, और 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 3 सेकेंड लेती है। और 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 3 सेकेंड लेती है। तो ट्रेन की लंबाई मीटर में क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, अगर यह ट्रेन पार किया प्लेटफॉर्म को 1 सेकेंड, यह सेकेंड में कह रहा है लेकिन ट्रेन की लंबाई मीटर में होता है। समझ में आया? 1 सेकेंड में पार किया यानी कि ट्रेन की अपनी लंबाई है। आई T1 + T2 यही ट्रेन गया पार करने 3 सेकेंड लगाया, तो यहाँ क्या है? प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म में लंबाई होती है, तो वो डिस्टेंस वाला ऑब्जेक्ट है या ये नॉन डिस्टेंस वाला ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ डिस्टेंस प्लस ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु प्लस जो इसको पार किया उसमें भी लंबाई है। तो अगर इसमें ट्रेन की लंबाई 1 है तो प्लेटफॉर्म जो हो गया जो 2 हो गया। यही प्लेटफॉर्म 2 है, सवाल में दिले प्लेटफॉर्म की लंबाई 300, तो 2 बराबर कितना? 300, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 150 मीटर। और पूछा है ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन एक न है, तो ट्रेन की लंबाई 150 मीटर मेरा राइट आंसर हो गया। इस पर मैं एक सवाल और बनाऊंगा जो स्क्रीन पर आएगा, आप लोग बनाना चालू कर दीजिएगा। धन्यवाद। तो 5वां नंबर सवाल को मिटाते हैं। 6ठा नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर ये आ गया, आप लोग बनाना चालू कीजिए, उसके बाद मैं बनाता हूं। 6ठा नंबर सवाल बनाइए सब लोग। चलिए देखेंगे, एक रेलगाड़ी एक सिग्नल पोल को 11 सेकेंड में, एक रेलगाड़ी एक सिग्नल पोल को 11 सेकेंड में, बस सिग्नल पोल को पार करना, डेट मीन्स ट्रेन अपनी लंबाई पार की 11 सेकेंड में। और 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकेंड में, मतलब ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म कै सेकेंड में? 24 सेकेंड में। 260 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म जो 260 मीटर का है इसको पार करने में 24 सेकेंड लग गया। तो डिस्टेंस प्लस ऑब्जेक्ट में भी लंबाई है, तो यहाँ से हम कहेंगे अगर ट्रेन की लंबाई 11 है तो इनमें से 11 घट गया तो बच गया प्लेटफॉर्म कितना? 24 में से 11 घट गया तो 13, यही 13 बराबर 260 है। तो ट्रेन की लंबाई 11 बराबर कितना हो जाएगा? 260 गुने 11 बटा में 13, 13 दूना 26, 11 दूना 22 यानी 220 मीटर का क्या आ जाएगा? आ जाएगा ट्रेन की लंबाई, T1 की लेंथ आ जाएगा 220 मीटर। समझ में आ गया होगा? 2 सवाल हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए। अगला सवाल देखेंगे, सेवन नंबर क्वेश्चन, एक रेलवे ट्रेन P और Q स्टेशन के बीच की दूरी 45 मिनट में पूरी करती है। P और Q स्टेशन के बीच की दूरी जाता है कै सेकेंड में? सेकेंड है, जाता है 48 मिनट में पूरी करती है, 48 मिनट में वह जाता है। और यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तब वही दूरी के वह 45 मिनट में जाता है। सोचिए, जाता है 48 मिनट में,
चाल बढ़ गया, चाल बढ़ गया, तब जाता है वही दूरी के 45 मिनट में। सही बात है भाई कि हम अगर 48 मिनट में कहीं जा रहे हैं और अगले दिन अपने चाल में बढ़ोतरी किए, तेजी से गए, तो पहले समय से पहले पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे। तो वही चाल बढ़ा तो समय घटा, चाल घटता तो समय बढ़ता। समझ में आया? इतने तो मैथ समझना है और मैथ में कुछ होता है नहीं। समझ गए? अब इसको एलसीएम निकालेंगे तो 48 गुने 45, जब मोटा बढ़ रहे तो गुना कर लेंगे, नहीं तो हम एलसीएम निकालेंगे। 48 और 45 को एलसीएम तो सब लोग जानते हैं उस प्रकार से। और ये 45 से ये 45 यारी आ जाएगा, काहे 48 से 48 कट गया तो बच गया 45, 45 से 45 कट जाएगा तो बचेगा 48। अब मन है देते हम एफिशिएंसी को घटा काट सकते हैं क्या? 3 से 15 और 3 से कितना हो जाएगा 16 क्या? तो मेरे अनुसार कितना बढ़ा? 1। अगर ऊपर में टाइम का रेशियो दिया हुआ है तो नीचा में कथी आएगा? स्पीड आएगा। मेरे अनुसार 1 बढ़ा। कितना बढ़ा? 1। और सवाल में कितना कहा है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 के मान है 5, तो सवाल में कहा है तो ट्रेन की आरंभिक चाल यानी पहले उसकी चाल रहा होगा तो 15 पचे 75 किलोमीटर प्रति घंटा, और अभी कहता तो 16 पचे 80 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे 5 ज़्यादा होना चाहिए, 75 5 80 पूछ रहा है ना, यानी पहले के पूछा तो 75, अभी के पूछे। चलिए 8 नंबर सवाल देखिए। एक रेलगाड़ी 1 किलोमीटर लंबे पुल को 2 मिनट में पार करती है। एक रेलगाड़ी 1 किलोमीटर लंबे पुल को 2 मिनट में पार करती है। यदि पुल की लंबाई रेल की लंबाई से आधी हो, मान लेते हैं कि अगर पुल 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, क्योंकि ट्रेन की लंबाई मीटर में होता है। रेल की लंबाई पुल की लंबाई से आधा है, तो पुल यदि 1000 है तो रेल कितना हो जाएगा? 500 मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कहा है? यदि रेलगाड़ी की लंबाई पुल से आधी हो तो रेल किस गति से चल रही है, चाहे डायरेक्शन कुछ भी क्यों न हो। लेंथ को क्या करते हैं तो जोड़ देते हैं। 1000 और 500 तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1500 मीटर। 1500 मीटर कई मिनट में पार किया? 2 मिनट में। सोचिए कि दूरी बटा में समय तक क्या आ जाएगा? चाल। अब पूछा है मिनट है, ये मीटर है, तो इसको सेकेंड में कर देंगे। और ट्रेन की चाल होता है 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको बदल देंगे, काट देते हैं इसको। 0 से 0 काट लेंगे, 2 से 2 नामा 18 काट लेंगे। अब 5 से 5 तिहाई 15 काट लेंगे, 5 तिहाई 15 काट लेंगे और कटेगा। 6 से 6 पचे 30, यानी कि 9 पचे 45 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की लंबाई हो जाएगा। समझ में नहीं आया? फिर से देखिए। 1 किलोमीटर लंबा पुल 1000 मीटर, और पुल से रेल आधी है तो 500, 1000 और 500 1500, 2 मिनट में पार किया। दूरी बटे में समय चाल आ जाएगा। मीटर को सेकंड में पहले तोड़ दिए, 18/5 से गुना कर दिए, रेल का लंबाई 45 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर सवाल। नौवां सवाल देखिए। एक रेलगाड़ी की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक रेलगाड़ी की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी रेलगाड़ी की गति 10 मीटर प्रति सेकेंड। या तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलिए या इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए। तो रेलगाड़ी की लंबाई किलोमीटर प्रति घंटा में
भी होता है और मीटर प्रति सेकेंड में भी होता है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में एकड़ा को हम बदल लेते हैं। क्या चाहे एकड़े के मीटर प्रति सेकेंड में बदल लेंगे, किसी से बनाइए। चलिए दोनों में भी दिखा देता हूँ। किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकेंड कट गया, क्या कट गया, और इसको काट लेंगे, कटेगा। किलोमीटर प्रति घंटा है और 10 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में तो 5/18 कर लेंगे इसको। 45 है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी रेलगाड़ी की गति 10 मीटर प्रति सेकेंड है, उनकी गति के अनुपात बतलाइए। तो काट लीजिए, ठीक तो है। 45 10 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लिए 5/18। अब इसको काट लेंगे तो 5 2 से 2 पचे 10, 2 नमा 18, तो 45 और 25 बटा में 25 बटा में क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 25 बटा में 9 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे, पैंतालीस किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी रेलगाड़ी 10 मीटर प्रति सेकंड है, तो उसकी गति का अनुपात बतलावे। ये 40 होगा। ऑप्शन में कुछ क्वेश्चन में गलत दिया हुआ है, ठीक ना, देख लेते हैं। 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 मीटर प्रति सेकेंड, तो एकड़े के बदले लिए तो मीटर प्रति सेकेंड में तो 18, 5/18, 9 से 9 दूनी 18, 9 पचे 45, क्या 25 बटा में 20, 50 25, 5 चौका 20, 5 5 4, ठीक है। 2 पचे 10, 2 नमा 18, किलोमीटर प्रति घंटा में बदले, तो वो काहे नहीं हो रहा है, ये भी तो हो जाना चाहिए। इसको किए तो ये हो गया, तो किलोमीटर मीटर प्रति सेकेंड में हो गया, तो किलोमीटर प्रति घंटा में भी तो होगा। तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा को 10 मीटर प्रति सेकेंड है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में तोड़ेंगे। सॉरी, दिमाग कहाँ है, इसको मीटर प्रति सेकेंड में तोड़ रहे थे, कैसे उत्तर होगा। 18/5 ना होगा किलोमीटर प्रति घंटा में, 5 से 5 दूना 10, तो क्या हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। काट दीजिए इसको, 9 पचे 45 और 9 चौका 36, 5/4 आपका उत्तर हो गया। इसको किलोमीटर प्रति घंटा बदल दीजिए या इसको मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर। चलिए देखिए, एक रेलगाड़ी दिल्ली से सुबह 6 बजे चलकर 10 बजे सुबह में ही आगरा पहुंचती है। इसको कै घंटा लग गया, 4 घंटा। दूसरी रेलगाड़ी आगरा से 8 बजे सुबह में खुलकर 11:30 बजे सुबह में ही आगरा पहुंचा। ये आगरा टू दिल्ली, ID टू आगरा, दिल्ली टू आगरा, आगरा टू दिल्ली क्या है, 8 से 11:30 यानी कि 7/2 घंटे। इसको लगा 4 घंटा। दोनों स्थिति में दोनों की लंबाई बराबर होगा, काहे कि दिल्ली से आगरा चाहे आगरा से दिल्ली, तो बोलेंगे आओ आगरा और दिल्ली के बीच के दूरी का पता लगाएं। एलसीएम कितना हो जाएगा, 28, 4 सते 28, 7 चौका 28, तो 4 दूनी 8। ठीक, अब यहाँ देखेंगे यह काम कर रहा है, चल रहा है 6 बजे से और यह चल रहा है 8 बजे से, तो 6 से 8 यानी कि 2 घंटा इसको चलवाएंगे। तो 7 दूनी कितना यानी कि 14, 14 दूरी 28 में चल गया, तो बच गया कितना 14। अब बच गया 14, अब बच गया कै, तो बच गया 8।
8 बज गया, और 8 बजे से दोनों अब रिलेटिव स्पीड काउंट करेंगे। इधर से ही चलेगा 7 की चाल से छुक 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 छुक, इधर से चलेगा 8 की चाल से धुक धुक धुक। तो 8 और 7 यानी 15 के स्पीड से कौन दूरी को जो बचा हुआ है, तो 14 बटा में 15, अगर 15/15 रहता तो 1 घंटा, ये 1 घंटा से कम, घंटा को मिनट में तोड़ देंगे, 15 चौका 60, 14 चौका 56, यानी कि 8:56 पर AM ही एक दूसरे से मिल जाएगी। और ये आपका राइट आंसर हो गया। समझ में आया? 6 से 10 4 घंटा, 8 से 11:30 3.5 घंटा, 4 7 के LCM 28, 4 7 7 चौका 28, 7 चौका तक 4 दूना हर में गुना कर लेते हैं 8। ये 6 बजे से चल रहा है तो इसको 2 घंटा में 14 चलवा दिए, बच गया 14, बच गया 8 बजे से इधर से 7, इधर से 8, 8 7 15 के स्पीड से दूरी बटे में समय, तो यानी कि क्या है दूरी, अब बटा में चाल का समय आएगा, दूरी बटे में चाल समय मिनट में कर दिए, 56 मिनट आया। 8:56 पर दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को आमने सामने होगी। समझ में आ गया? और ये अगला नंबर सवाल देखेंगे, इसको नोट कीजिएगा। एक और सेम इसी तरीके के मैं बताता हूं अगला, और इसमें एक VVI बना लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमेशा के लिए। ये भी सवाल आप अपने डायरी में नोट कर लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 11 नंबर सवाल देखिए। एक रेलगाड़ी ए मेरठ से शाम 4 बजे चलकर शाम 5 बजे गाजियाबाद पहुंचती है। एक रेलगाड़ी ए मेरठ से शाम 4 बजे चलकर शाम 5 बजे गाजियाबाद पहुंचती है। इसको कै घंटा लगा? 1 घंटा, शाम से ही शाम। आगे देखेंगे दूसरी रेलगाड़ी भी गाजियाबाद से शाम 4 बजे चलकर शाम 5:30 बजे गाजियाबाद पहुंच जाती है। यानी कि इसको लगा कितना? इसको लगा 3/2, 1.5 घंटा। 1 3 के LCM 3, 1 तिहाई 3, 3 एकाई 3, 2 एकाई 2। अब देखेंगे इससे पहले वाले सवाल में 6 और 8 का डिफरेंस था, ये 4 बजे से ये भी और 4 बजे से ये भी, तो रिलेटिव स्पीड वन टाइम काम करेंगे। इधर से 3, इधर से 2, 3 और 2 5 के स्पीड से कौन दूरी को, तो ये 3 कै बजे से? 4 बजे से ही, शाम के 4 बजे से दोनों का दूरी 3, अच्छा कितना है? चाल 5, दूरी बटे में चाल का समय, इसको घंटा है मिनट में तोड़ देंगे, 12 × 60, 12 तिहाई 36, यानी कि 36 मिनट, 4:36 पर दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को आमने सामने होगी। समझ गया? और ये आपका 6ठा एपिसोड कंप्लीट, और अगले हम फिर कल मिलते हैं 7वें एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।